वेलकम टू द पार्ट 12 ऑफ चैप्टर 3। हम चैप्टर 3 के पार्ट 12 में आ चुके हैं। पार्ट 11 में हमने आपको स्टार्ट कराया था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। उसके हमने आपको स्टेप्स बताए थे। उस स्टेप को फॉलो करते हुए हम रोस्टिंग प्रोसेस के ऊपर आ चुके थे। रोस्टिंग प्रोसेस क्या होती है, किसके लिए हम उसको यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, उसकी सभी केमिकल इक्वेशंस हम आपको करवा चुके थे। आज हम इस पार्ट के अंदर आपको ये कंप्लीट करा देंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज का पूरा एक्सट्रैक्शन कराएंगे, जिसके अंदर कैल्सिनेशन और रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स है, थर्माइट रिएक्शन है, एप्लीकेशन ऑफ थर्माइट रिएक्शन है। ओके, लेट्स सी नाउ वी विल टॉक अबाउट द कैल्सिनेशन। रोस्टिंग के अंदर हमने आपको बताया था कि जो रोस्टिंग प्रोसेस होती है वो सल्फाइड ओर के लिए यूज़ की जाती है। सल्फाइड ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस हम यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड रोस्टिंग। रोस्टिंग में ऐसा आता है, सल्फाइड में ऐसा आता है, तो इसलिए सल्फाइड के लिए रोस्टिंग। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कार्बोनेट ओर, मीन्स C4 carbonate, C4 calcination, both are starting with the C. That's why कार्बोनेट ओर के लिए हम कैल्सिनेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। लेकिन एक्चुअल में कैल्सिनेशन होता क्या है? कैल्सिनेशन वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम किसी भी कार्बोनेट ओर को हीट कर बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट कर इन द एब्सेंस ऑफ एयर कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड बाय इट्स डीकम्पोजिशन। ठीक है, सल्फाइड ओर के अंदर वहाँ पर ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही थी, इसलिए हमने एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन लिया। एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन लेंगे तो रिएक्शन जल्दी हो जाएगी। अब हमें क्या है, यहाँ पर हमें डीकम्पोजिशन करना है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन की रिएक्शन करानी नहीं हमें, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं। तो द रिएक्शन इन विच द प्रोसेस इन विच ए मेटल कार्बोनेट इज कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड बाय हीटिंग इट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। जैसे PbCO3 को हमने बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट किया, इट विल कन्वर्ट इनटू PbO प्लस CO2। जिंक कार्बोनेट कैलामाइन को भी हमने गर्म किया तो वो ZnO प्लस CO2 में बदल गया। आगे समझ में? तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम सेकेंड स्टेप की बात करते हैं, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। तो जो सेकेंड स्टेप होता है, इसके अंदर हम मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिडक्शन के थ्रू क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। और जो रिडक्शन होता है मेटल ऑक्साइड का मेटल में, वो हम दो तरीके से कर सकते हैं। कौन कौन से तरीके हैं? पहला है रिडक्शन विद कार्बन, जिसको हम स्मेल्टिंग बोलते हैं, और रिडक्शन विद हाईली रिएक्टिव मेटल सच एज एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम। इन मेटल से हम उसको रिड्यूस भी करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे, ओके ये रिपीट हो गया, रिडक्शन ऑफ मेटल इनटू मेटल ऑक्साइड बाय कार्बन। तो क्या होता है, स्मेल्टिंग, ये प्रोसेस होती है। स्मेल्टिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल यूजिंग कार्बन इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। ZnO plus C it will give Zn plus CO, PbO plus C it will give PbO plus CO, Fe2O3 plus 3C it will give 2Fe plus 3CO। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हर एक रिएक्शन के अंदर क्या है, कार्बन लिया गया है और कार्बन ने मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग क्या है? एक रिडक्शन प्रोसेस होती है जिसमें कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। तो आपको पता होना चाहिए स्मेल्टिंग रिएक्शन के अंदर जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो कौन सा होता है? कार्बन। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? जो खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और दूसरों को रिड्यूस कर देते हैं। तो इनका जो नाम है रिड्यूसिंग एजेंट, वो दूसरों के साथ ये क्या कर रहे हैं उसके नाम पर पड़ा है। दूसरों को रिड्यूस कर रहे हैं इसलिए, और खुद ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, इसलिए कार्बन यहाँ पर क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। किसमें? स्मेल्टिंग प्रोसेस में। याद रहेगा, अगर आपसे पूछा जाए नेम द एलिमेंट विच एक्ट एज एन reducing agent in the smelting process, then you will say that it is carbon. Carbon act as an reducing agent in the smelting process. Okay, now we will move to the second part, that is,
ओके, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद हाईली रिएक्टिव मेटल। तो इसमें क्या होता है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होती है वो मेटल को इससे क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है। मीन्स जैसे और ZnO और एल्यूमिनियम के बीच में हुआ, तो एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन Zn, तो इट विल क्या करेगा, ये जो एल्यूमिनियम है वो जिंक को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, जिंक ऑक्साइड को जिंक में बदल देगा और खुद Al2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या आएगा, ये 3ZnO प्लस 2Al, इट विल गिव 2Zn प्लस Al2O3, 3Zn प्लस Al2O3। उसी तरीके से PbO प्लस Ca है, इसलिए किस में बदल जाएगा, CaO प्लस Pb में। ठीक है, और जैसे मैग्नीज डाइऑक्साइड है उसको हम एल्यूमिनियम से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, ये देगा आपको 3MnO2 प्लस 4Al, इट विल गिव 2Al2O3 प्लस 3Mn प्लस हीट। तो रिडक्शन मेटल ऑक्साइड का जो रिडक्शन होता है हाईली रिएक्टिव मेटल से, ये क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसलिए इस प्रोसेस में आपको जो भी मेटल्स मिलती हैं वो किस में मिलती है, हमें मोल्टन फॉर्म में मिलती हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जब हम मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करते हैं बाय रिएक्टिंग देम विद हाईली रिएक्टिव मेटल, व्हाई दे ऑब्टेन इन मोल्टन फॉर्म। तो आप बताएंगे कि जो मेटल ऑक्साइड है जब हम उनका रिडक्शन करते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल से, तो ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ये हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो मेटल आपको ऑब्टेन होता है इस रिएक्शन में उसको मेल्ट कर देती है। इसलिए रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल बाय रिएक्टिव मेटल्स के अंदर आपको जो मेटल मिलती है वो मोल्टन फॉर्म में मिलती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं थर्माइट रिएक्शन की। थर्माइट रिएक्शन भी मेटल ऑक्साइड का मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन होता है। इसमें क्या होता है, द रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम इनटू मोल्टन आयरन इज कॉल्ड थर्माइट रिएक्शन। Fe2O3 solid plus Al solid, it will give 2Fe liquid plus Al2SO3 solid। तो थर्माइट रिएक्शन में जो आपको आयरन मिलता है वो मोल्टन फॉर्म में मिलता है। क्योंकि यहाँ पर एल्यूमिनियम की आयरन ऑक्साइड के साथ जो रिएक्शन होती है वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है और वो हीट इवॉल्व होती है वो क्या करती है, आयरन को मेल्ट कर देती है, इसलिए आयरन इसमें मोल्टन फॉर्म में आपको मिलता है। और थर्माइट रिएक्शन में जो एल्यूमिनियम होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है और Fe2O3 जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज थर्माइट रिएक्शन एंड व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस प्रोसेस। तो थर्माइट रिएक्शन क्या होता है, जिसके अंदर फेरिक ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करके मोल्टन आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, उसको हम थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। थर्माइट रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है जिसकी वजह से हमें जो आयरन होता है वो मोल्टन फॉर्म में मिलता है। दूसरा, इस रिएक्शन के अंदर जो एल्यूमिनियम होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है और जो आयरन ऑक्साइड होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस ऑफ थर्माइट रिएक्शन, सबसे पहला जो थर्माइट रिएक्शन का एप्लीकेशन होता है वो जितने भी रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए किया जाता है। इतनी लंबी रेलवे ट्रैक्स यहाँ पर बिछे हुए हैं इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर, वो किस प्रोसेस के थ्रू जोड़े जाते हैं, वो थर्माइट प्रोसेस के थ्रू जोड़े जाते हैं, जिसमें हम एल्यूमिनियम की रिएक्शन फेरिक ऑक्साइड से कराते हैं तो आयरन मेल्ट हो जाता है, उनको हम जोड़ देते हैं और फिर वो ठंडा होने पर क्या हो जाता है, वहाँ पर जोड़ लग जाता है। दूसरा, जो बड़ी बड़ी मशीनरी होती हैं उनके जो ब्रोकन पार्ट्स होते हैं या क्रैक आ जाते हैं उनके अंदर, उनको ज्वाइन करने के लिए, उनको रिपेयर करने के लिए, क्योंकि जितनी भी लार्ज मशीनरी होती हैं उनके पार्ट्स को हम रिप्लेस नहीं कर सकते, हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि उनके पार्ट को हम रिपेयर करें, उनकी जो क्रैक्ड है या ब्रोकन पार्ट्स है उनको ज्वाइन कर ले विद द हेल्प ऑफ थर्माइट रिएक्शन। तो these are the two main application of thermite reaction which may be asked
इन एग्जामिनेशन। ओके, तो यहाँ पर आपका जो सेकंड था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, वो कंप्लीट हो जाता है। रिएक्टिविटी सीरीज के जो मिडल में होती हैं वो आपको सिंपली पता चल गया कि वो कार्बोनेट या सल्फाइड और में होंगे। इसके अंदर दो प्रोसेस होती है, पहले कार्बोनेट या सल्फाइड को ऑक्साइड में बदला जाता है, फिर ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट किया जाता है। दो प्रोसेस है। तो अगर आपके पास आ जाता है हाउ विल यू ऑब्टेन द जिंक मेटल फ्रॉम जिंक कार्बोनेट, तो जिंक कार्बोनेट है तो कार्बोनेट के लिए क्या करेंगे कि पहले हम कैल्सिनेशन प्रोसेस करेंगे, जिससे ये किस में बदल जाएगा, जिंक ऑक्साइड में बदल जाएगा। फिर हम इसका रिडक्शन करेंगे कार्बन या रिएक्टिव मेटल के साथ, जिससे हमें ये जिंक मेटल मिल जाएगी। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन आएगा एंड यू हैव टू राइट दिस एज इट इज। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और अभी भी अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है आप उसको बोलिए कि आप यहाँ से पढ़ते रहिए। वी डोंट नो हाउ लॉन्गर इट विल गो ऑन, ये कितना लंबा चलने वाला है लॉकडाउन, हमें भी नहीं पता है, आप लोगों को भी नहीं पता है। तो आप लोगों का काम है सिर्फ पढ़ना, तो आप घर पर रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।